चलिए जानते हैं पश्चिम गांव की उस डरावनी कहानी को, जहां एक भूत सुनसान सड़कों पर घूमता है। कड़ाके की ठंड थी और 4 टोटो ड्राइवर आग ताप रहे थे। उनके गांव में ये रोज की बात थी। तभी गोरू नाम का एक ड्राइवर भागा भागा आता है, बिल्कुल डरा हुआ। कहता है, आज तो मैं भी फंस गया। गोरू ने बताया कि उसने एक बूढ़े को बिठाया था, जाना था गांव के सुनसान खेतों की तरफ। ये था उस भूत का अजीब सिलसिला। सवारी लेता, पैसे नहीं देता और फिर हवा में गायब। गोरू ने जैसे ही पैसे मांगे, वो आदमी और उसके हाथ का अखबार दोनों हवा में गायब हो गए। बाकी ड्राइवर्सों का रिएक्शन? भोलू तो डर गया, पर मुन्ना वो बड़ा दिलेर बन रहा था। रात और गहरी हुई और घने कोहरे से एक साया निकला। अरे, ये तो वही बूढ़ा आदमी था। भोलू तो उसे देखते ही पहचान गया और डर के मारे भाग खड़ा हुआ। अब स्टैंड पर मुन्ना अकेला था। पर मुन्ना को तो इसमें भी मौका दिखा। वो बोला, मैं तो पैसे लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस सफर शुरू हो गया, कोहरे और अंधेरे में पश्चिम गांव की ओर। मुन्ना ने जैसे ही शीशे में पीछे देखा, उसके होश उड़ गए। दिमाग में बस एक ही सवाल था। उस आदमी की आंखों की जगह आग के 2 जलते हुए गोले थे। घबराकर मुन्ना ने नजर हटाई। दोबारा हिम्मत करके देखा तो आंखें बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन तभी जो नामुमकिन था वो हुआ। पिछली सीट पर बैठा आदमी अब गाड़ी के ठीक सामने खड़ा था। बूढ़े ने कहा, तुमने मुझे यहीं छोड़ा था, ठीक 6 महीने पहले, भूल गए क्या? मुन्ना को गुस्सा आ गया। उसने अपने 100 रुपये मांगे तो बूढ़े ने हाथ में एक कागज पकड़ा दिया। और उस पुराने अखबार की कटिंग ने सारा राज खोल दिया। वो यात्री मदन लाल का भूत था। भूत ने मुन्ना के बाल पकड़ लिए, गुस्से में बोला, अब याद आया? 2 महीने से तुझे ढूंढ रहा था। मुन्ना जान की भीख मांगने लगा, अपने बच्चों का वास्ता दिया, पर भूत ने कोई रहम नहीं दिखाया। भूत ने कहा, जब तक तू मरेगा नहीं, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगली सुबह मुन्ना की आधी खाई हुई लाश मिली, ठीक उसी जगह जहां मदन लाल मरा था। पूरे गांव में खौफ फैल गया। ड्राइवरों ने रात में काम बंद कर दिया। मदन लाल का भूत फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन ये कहानी आज भी उस गांव में एक सवाल छोड़ जाती है। कौन जाने मदन बाबू फिर कब निकल पड़े।